नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों से कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने दिखाने वाला हूं जो पूरे भारतीय मीडिया में, चाहे वो समालोचक हों, आलोचक हों या फिर पक्षधर ही क्यों न हो, नहीं दिखाते और आप तक वो घटनाएं कभी भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन साइंस जर्नी ऐसी तमाम घटनाओं को आपके सामने लेकर आता है पूरे फैक्ट के साथ। तो दोस्तों बने रहें। ये इवेंट 2008-9 की है, जब इंग्लैंड में वहां के तथाकथित शोषित वंचित लोगों के द्वारा आवाज उठाई गई कि जो जन्मजात भेदभाव है उसे अपराध की श्रेणी में लाया जाए और इसके लिए एक बिल पास होने की पेशकश हुई जिसका नाम था सिंगल इक्वालिटी बिल। जैसे ही इक्वालिटी की बात आती है तभी कुछ एंटीना धारियों की एंटीना खड़े हो जाते हैं, माथे पर पड़ा हुआ वाईफाई सिग्नल कैच करने लगता है। और ये क्या, हजार सालों से हमारे जो मनुवाद का आरक्षण है जिसमें हम जन्म लेते ही उच्च हो जाते हैं, इस पर ग्रहण कौन लगा रहा है। और जैसे ही ये बिल सामने आया तो हिंदू काउंसिल यूके उसने तुरंत रिएक्शन दिखाया। डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने द कास्ट सिस्टम नाम से एक रिपोर्ट जारी कर दी और इस रिपोर्ट में उसने कुछ इस तरह के आर्गुमेंट दिखाने की कोशिश की कि नहीं देखो, हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है, कर्म से जातियां बनती हैं, जन्म से नहीं। भारत में न जाने कितने महापुरुष हुए जो जन्म से कुछ और थे, कर्म से कुछ और थे। और इस तरह की तमाम फर्जी बातें, चेरी पिकिंग श्लोक दिखाकर उसने वहां के इंटेलेक्चुअल्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि जातिगत भेदभाव तो है ही नहीं हमारे यहाँ ब्राह्मण धर्म में। दरअसल ब्राह्मण जातिगत भेदभाव को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक खोल चढ़ा देता है। सबसे पहले वो आगे खड़ा हो जाता है यह बताने के लिए कि नहीं, जातिगत भेदभाव तो होता ही नहीं है। और यही किया इस डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने। ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा थी और आजकल आप जितने भी सोशल मीडिया में इस तरह की बातें देखते हैं जो ये बताते हुए प्रचारित करते फिरते हैं कि नहीं, जन्म से नहीं, कर्म से जातियां बनी हुई हैं, इन सब का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हिंदू काउंसिल ऑफ यूके द्वारा प्रसारित ये रिपोर्ट थी जिसका नाम था द कास्ट सिस्टम। लेकिन ये 21वीं सदी है, अब ये वो दौर नहीं रहा जब ये कुछ भी कह के निकल जाते थे, कुछ भी हमारे ऊपर थोप देते थे। अब आज की डेट में भारतीयों में बाबा साहब, बुद्ध, फूले, पेरियार जैसे महापुरुषों का खून रगों में दौड़ रहा है। ये कहाँ चुप बैठने वाले थे। बिना समय गंवाते हुए ही काउंटर ही नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब के रूप में एक दूसरी पुस्तक द इविल ऑफ कास्ट नाम से प्रकाशित की गई, जिसका श्रेय जाता है प्रसिद्ध अम्बेडकराइट व फैबो के प्रधान माननीय चानड़ चाहल जी को। उनका स्वास्थ्य हालांकि खराब था, फिर भी उन्होंने बहुत ही मेहनत से व लग्न से इस पुस्तक को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने इतने फैक्ट्स की झड़ी लगा दी कि इस किताब को पढ़ने के बाद से उस मनुवादी डॉक्टर राज पंडित शर्मा की किताब को कोई भी उठा के कूड़े में फेंक दे। तो दोस्तों, उस बुक में इतनी सारी फैक्ट्स दी गई हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है। इसीलिए आगे मैं कुछ और भी पार्ट्स लेकर आऊंगा। आज मैं सिर्फ इसका एक ही पोर्शन कवर करने वाला हूं जिसमें गीता के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ गुण स्वभाव कर्म से जातियां बनी है, न कि जन्म से। इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेंगे तो आज के बाद से कोई भी चुन्नू मुन्नू का भाई नुन्नू भी ये बात नहीं कह पाएगा कि गुण स्वभाव कर्म से जातियां बनी है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी को, जिन्होंने इस पर एक विस्तृत किताब लिख डाली है। किताब का नाम है भाण में जाए जाति जन्मना व कर्मणा, यानी कि जाति जन्म से हो या कर्म से, दोनों ही सूरत में हमें जाति चाहिए ही नहीं, हम तो इसे उखाड़ फेंकने वाले हैं। और जो ढपोड़ संघ ये कह रहा है कि नहीं कर्म से जाति होती है, तो इसकी पत्ती बना के उसकी चुटिया में लटका दीजिए, हमें जाति कतई नहीं चाहिए। ये हमारे सभी दोस्त, भाई, बंधु, माता, बहनें सभी लोग अच्छी तरह से जान जाएं, हमें किसी भी सूरत में जाति चाहिए ही नहीं। तो ये जो डॉक्टर राज पंडित शर्मा ब्राह्मण ये क्या कहता है कि गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, जो कि अध्याय 4 के 13 श्लोक में दिया हुआ है, जिसका अर्थ है अर्थात चातुर्वर्ण को मैं यानी कि भगवान ने गुण और कर्म के विभागानुसार बनाया है। अब ये श्लोक अपने आप में ही गलत है। दुनिया में 263 देश हैं,
अब एक आध घट बढ़ गए हों तो वो आप चेक कर लीजिएगा, परंतु भारत और नेपाल को छोड़कर कहीं भी यह चातु वर्ण यानी 4 तरह की जाति जिसे ये वर्ण भी कहते हैं नहीं है। सवाल ये है कि गीता का लेखक झूठ क्यों बोल रहा है? भगवान ने जाति पाति वर्ण बनाया? कहाँ बनाया? किस देश में बनाया? अरे पूरी दुनिया में सियार, बिल्ली, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इंसान पाया जाता है, लेकिन चातु वर्ण पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? अगर किसी भगवान ने इसे बनाया तो सीधी सी बात है, गीता का लेखक झूठा, मक्कार, धूर्त, मूर्ख, ढपोर संख, हरामखोर, लंपट, कूप मंडूक था जो भारत से बाहर कभी गया ही नहीं। अरे अपने बिल से बाहर कभी नहीं निकला होगा। लेकिन ये डॉक्टर पंडित शर्मा तो विदेश में बैठकर किताब लिख रहा है। खुद ही जाति से निकाला जाता अगर ये आज से 100 साल पहले होता तो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में तो समुद्र पार करना ही नहीं है, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये आप रेशनल वर्ल्ड पे मैंने एक स्पेशल स्ट्रीम की है कि ब्राह्मणों ने समुद्र पार करने पर रोक क्यों लगाई थी, उसे जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। पूरे तथ्यों और फैक्ट के साथ मैंने दिखाया है। तो ये डॉक्टर राज पंडित शर्मा इस तरह की हरामखोरी वाली बात क्यों कर रहा है कि भगवान ने कहा है, भगवान ने चातुवर्ण बना रखा है। अब आते हैं इस श्लोक की दूसरी बात पर जिसमें गुण की बात की गई है। सवाल यह है कि यह कौन सा गुण है जिसके अनुसार चातुवर्ण बनाने की दावा किया गया है? दरअसल ब्राह्मण ग्रंथों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। जब गुण 3 हैं तो वर्ण क्षत्रिय के गुण वाले को क्षत्रिय आदि बनाया गया था। अब ये क्लेम भी सरासर धूर्तता है, पूरी तरह से गलत है। सवाल ये है कि बहादुरी के कारण क्षत्रिय और ज्ञान के कारण ब्राह्मण बनना होता तो जो गीता महाभारत के आधार पर बुनी गई है, उसी महाभारत में गीता का तथाकथित विद्वान कृष्ण आज ब्राह्मण कहा जाता। पर क्या आज कोई कृष्ण को ब्राह्मण कहता है? नहीं ना। और द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का भी आपने नाम सुना
तरह से झूठ बोला कि इन लोगों ने अपनी जाति और वर्ण बदल लिए थे। इसकी पूरी तरह से फैक्ट चेकिंग करके आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग झूठा मनुवादी प्रचार फैलाते हैं विदेशों में बैठकर। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिए। हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए। इस वीडियो की पहुंच जितनी दूर तक होगी वहां तक एक्चुअल सच्चाई पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।